तो हेलो, कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डे स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 246 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग एक केव में आ चुका होता है। वहां पे बवाता उसे डेथ ट्रैप के बारे में बताती है। अब यहाँ पे डेथ ट्रैप को बहुत लंबा चौड़ा में बताया गया है, तो चलो मैं आपको इसको सिंपली बता देता हूँ कि ये एक ऐसा डेथ ट्रैप है जो कि सडनली किसी पे अटैक होता है। आप लोग इसके बारे में अच्छे बखूबी से जानते होंगे। और ये डेथ ट्रैप ऐसा है कि कोई भी अनडाइंग बीइंग जितना भी इसको नहीं सह पाता वो भी इसमें आराम से मारा जा सकता है। और यहाँ पे लू फेंग उससे पूछता है कि क्या मैं इस डेथ ट्रैप को पास आउट कर पाऊंगा, तो बवाता उसे फटकारते हुए कहते हैं कि यहाँ पे अनडाइंग में भी इसको पार नहीं कर पाते। तुम यहाँ पे कैसे सोच रहे हो कि तुम इस डेथ ट्रैप को पार कर पाओगे। और अब फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है लू फेंग को, जो कि अभी शटल से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ चुका था। और लू फेंग को एक जगह सेफ स्पेस मिलता है जहाँ पे वो रुक जाता है। और हमें 3 दिन का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अपनी ह्यूमन बॉडी में ही आगे बढ़ रहा होता है। वो केव को छोड़ के आइस फॉरेस्ट से निकल गया होता है और वहां पे कई सारे उसे प्रिकॉरियस सिचुएशन पे देखने को मिलती है। और वहां पे हर चीज नॉर्मल लग रहा था। और पहले का मर्तबा वो डेमन नोट माउंटेन में एंटर हुआ था जहां पे उसे ओकेजनली एक वॉरियर या फिर लोन बीस्ट मिला करता था। और वहां की कोई भी डेमन नोट इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं थी कि लू फेंग को हिप्नोटाइज किया जा सके। और लू फेंग अपने बीती बातों को याद करने लगता है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा था और कैसे उसने एक स्वैलो केव से इनकाउंटर किया था। अभी के मर्तबा उस वक्त से लू फेंग ने कोई भी खतरे का सामना नहीं किया होता है। और हमें सीन चेंज कर उस केव के एंड पॉइंट को दिखाया जाता है जहां पे लू फेंग आ चुका होता है और कहता है कि अभी मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस केव में कोई सीक्रेट छुपा हुआ है। तो बवाता उससे कहते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम इसी स्वैलून केव के बारे में सोच रहे हो जो इस आइस फॉरेस्ट में मौजूद है। तो लू फेंग भी हामी भरता है। तो हमें बवाता को दिखाया जाता है जो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, मैंने सही कहा ना, यहाँ पे कई सारे खतरे हैं जो कि मिराकल्स के साथ आया करते हैं। ये डेथ ट्रैप्स बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होते हैं और मुझे नहीं लगता कि तुम इसमें सरवाइव कर पाओगे, लेकिन जब तुम सरवाइव कर जाओगे तो इसमें बहुत ज्यादा शॉकिंग रिवॉर्ड भी मिलने वाले हैं। इसलिए तो यहाँ के ग्रेट बीइंग भी इस रीजन को एक्सप्लोर करने आते हैं ताकि वो यहाँ के रिवॉर्ड्स को पा सके। लेकिन तुम्हें अपने लिमिट्स के बारे में जानना चाहिए। यहाँ पर ऐसे कई सारे काउंटलेस वॉरियर्स है जो कि मारे जा चुके हैं, तुम कैसे पार कर सकते हो। तो ये सुनकर लू फेंग भी समझ जाता है कि उसके बस की बात नहीं है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर केव के डेव का सीन दिखाया जाता है जहां पे एक स्किनी 2.6 टॉल बैम्बू लाइक मैन 2 मीटर सिल्वर हॉर्न के साथ खड़ा हुआ था। और वो ऐसा लगा था जैसे कि एक माउंटेन गोट वहां मौजूद हो और वो ओल्ड नजर आ रहा था। और उसके सर पे आइस स्क्रप्चर भी मौजूद थी। और वहां पे हमें 2 एबोरिजिनल यूथ को दिखाया जाता है जो कि अपने पैरों को क्रॉस करके अपने उसी ओल्ड मैन को मसाज कर रहे थे। और उसी के सामने एक यूनिवर्सल और डोमेन लॉर्ड का बंदा भी मौजूद था। और वो ओल्ड मैन उन दोनों बंदे को इधर बुलाता है, वो यूनिवर्सल बंदा भी उधर आके उसके सामने झुकता हुआ बोलता है एल्डर। और यहाँ पे एल्डर उससे पूछते हैं कि यहाँ पे एक डोमेन लॉर्ड का बंदा तुम्हारे बेसाइड में खड़ा है। और यहाँ पे यूनिवर्सल बंदा भी नर्वस हुए जा रहा था क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि ये बंदा उसको छोड़ने वाला है। और इसे देखकर वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हो और उस पर वो अपना प्रेशर बनाने लगता है। और हमें उस यूनिवर्सल यूथ को दिखाया जाता है जिसपे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था और कहता है कि मुझे मार दो, मुझे सिंपली मार दो, मुझे ऐसे दर्द मत दो। अब यहाँ पे ये देखकर वो बंदा कहता है तुम बहादुर हो, लेकिन अगर तुम सच में बहादुर हो तो तुम खुद से खुद को मार लो। लेकिन तभी वहाँ पे हमें और यूथ को दिखाया जाता है जो कि चलते चलते एकदम से रुक जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर किसी को देख लेते हैं। और यहाँ पर उस ओल्ड मैन को एहसास हो जाता कि एक और यूनिवर्सल लेवल 9 का बंदा वही सामने है। और यहाँ पर उससे किसी को खतरा नहीं था। और वो अपने बगल वाले एक आदमी जिसका नाम कामोलू होता है कहता है जाओ, तुम्हें पर्सनली उसे मेरे लिए पकड़ना होगा। तो ये सुनकर कामोलू कहता है यस टीचर, मैं जा रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन लेवल 9 का बंदा होता है जो कि उसी बंदे को पकड़ने के लिए निकल चुका होता है। और अब फिर
तभी हमें शिनचैन को लू फेंग को दिखाया जाता है, जो बंदा कोई और नहीं लू फेंग होता है। और लू फेंग ने उस स्किनी ओल्ड मैन को देख लिया होता है उसके एनर्जी से, और उसने इस खतरे का आवाज कर लिया होता है कि ये बंदा जरूर सेक्टर लॉर्ड 6 या 7 का बंदा हो सकता है। और लू फेंग वहां से भागने लगता है। हमें दिखाया जाता है उस सिल्वर हॉर्न मैन को, जो कि उसे पकड़ने के लिए चला जाता है और देखता है कि वो भागने की कोशिश कर रहा है। तो क्या था कि बच्चे, क्या तुम्हें लगता कि तुम मेरे हाथों से निकल के भाग सकते हो? में लू फेंग को दिखाया जाता है, जिसके एक्सप्रेशन चेंज हो चुके होते हैं और उसके गूज़बम्प आ चुके होते हैं, और वो वहां से भागने लगता है। और हमें बवाता को दिखाया जाता है, जो लू फेंग पे हंसते हुए कहती है कि लू फेंग, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम फिर से इस सिचुएशन में पड़ोगे। तो लू फेंग भी बवाता को कर्स करते हुए कहता है कि ये ओल्ड मैन, ये एक यूनिवर्सल लेवल 9 के बंदे को देख के उसे पकड़ने की कोशिश करता है। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है, जिसे भी पता चल जाता है कि वो बंदा जो कि डोमेन लॉर्ड लेवल 9 का बंदा है, वो आ चुका है। लू फेंग की पावर तो इतनी है कि वो आराम से किसी डोमेन लॉर्ड लेवल 9 के बंदे को मार सकता है। इसलिए वो जल्दी से अपना मोसे क्लैन के बॉडी में स्विच अप करता है, और वो अपनी इल्यूजनरी टेक्निक से उस पे जाके सीधे अटैक कर देता है। और वो सीधे जाके उसके चेस्ट को चीरते हुए, उसके आर्मर को काटते हुए उसको लाइफ कोर को बर्बाद कर देता है। और वो बंदा देखता ही रह जाता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। ये लू फेंग जो कि यूनिवर्सल लेवल का बंदा है, उसने आके इसको इतनी आसानी से कैसे मार दिया है। और अब फिर में सीन चेंज कर थोड़ी देर बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे वो ओल्ड मैन अभी भी वही रुका होता है और कहता है कि आखिर कामुलू अभी तक वापस क्यों नहीं आया। तो हमें एक और डोमेन लॉर्ड का बंदे को दिखाया जाता है, जो कि उसके बगल में था, और वो कहता है टीचर, शायद वो यूनिवर्सल लेवल 9 सबमिट करने से मना कर रहा होगा, इसलिए सीनियर को अपने स्ट्रेंथ को यूज करना पड़ रहा होगा, इसलिए उन्हें इतना आने में लेट हो रहा है। तो हमें उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है, जो कहता है चलो देखते हैं कि आखिर वो कहाँ है। और वो अपने एनर्जी को चारों तरफ फैलाता है, और वो एनर्जी आगे आगे बढ़कर उस बॉडी के पास जाके रुक जाती है, उस सिल्वर हॉर्न मैन के पास। और यहाँ पे उसको पता चल जाता है कि उसका डिस्पल मारा जा चुका है, और वो गोट लाइक ओल्ड मैन की आंखें गुस्से से भर जाती है, और गुस्से में कहता है कि वो यूनिवर्सल लेवल का बंदा आके उसने ऐसा कैसे कर दिया। और वो जोर से कहता है कि कामुलू, जिसने भी तुझे मारा है मैं उसका बदला जरूर लूंगा। और यहाँ पे वो बड़े गुस्से में उसी तरफ बढ़ जाता है ताकि वो उसको मार सके, लेकिन मोसा लू फेंग की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो पहले उस केव से बहुत दूर जा चुका होता है। इसी के मर्तबा वो ओल्ड मैन उसको खोज नहीं पाता है। अब लू फेंग वहां से उड़ते उड़ते 1 मिलियन किलोमीटर दूर आ चुका होता है, और 7 पाथवे आने के बाद वो फाइनली स्टॉप करता है। और लू फेंग पीछे देखकर कहता है कि मैंने पहले भी सुना था और मैंने पहले देख भी रखा था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ये बंदे मुझ जैसे यूनिवर्सल लेवल बंदे को पकड़ना चाहेंगे। मेरी अभी स्ट्रेंथ है वो सफिशिएंट नहीं है। अगर मुझे अपने गोल्डन हॉर्न बेस्ट के बॉडी को अनलीज करना पड़ा तो ये केव में गोल्डन हॉर्न बेस्ट की वजह से टूट जाएगी, क्योंकि मैं गोल्डन हॉर्न बेस्ट की बॉडी बहुत बड़ी हो गई है। लेकिन लू फेंग कहता है कि इसे भूल जाओ, आखिर इसे कौन यहाँ करना चाहता, मेरे पास अभी मोसा क्लैन की बॉडी है, उससे काम नहीं चला तो फिर मैं इसके बारे में सोचूंगा। और अब फिर हमें सीन चेंज कर आधे दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अपने आइस पे रेस्ट कर रहा होता है, और उसी के साथ वो अपने कॉन्शियसनेस को वर्चुअल बस नेटवर्क में भेजता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि लू फेंग की इतने ट्रेनिंग करने में बहुत साल बीत चुके हैं, और उसका फैमिली भी बहुत बड़ा हो चुका होता है। और तभी हमें यहाँ बवाता के वॉइस को दिखाया जाता है, जो कहती है लू फेंग 19.2 किलोमीटर आगे एक डोमेन लॉर्ड लेवल 9 का बंदा तुम्हारी तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ये सुनकर लू फेंग जल्दी से अपने कॉन्शियसनेस को रियलिटी में ले आता है। लू फेंग सामने देखता है, और सामने देखने पे उसको पता चलता है कि एक डोमेन लॉर्ड लेवल 9 का बंदा उसके सामने अपीयर हो गया है, जो कि देखने में शॉर्ट और टफ लग रहा था। उसके सर पे ब्लैक हॉर्न्स मौजूद थे। लू फेंग फिर से कहता कि एक डोमेन लॉर्ड लेवल 9 का बंदा है, और हमें उस शॉर्ट मैन को दिखाया जाता है जो लू फेंग को देख चुका होता है। और यहाँ पे वो उसकी तरफ देखता और कहता यूनिवर्सल लेवल 9 का बंदा, ये शॉर्ट मैन पार्ट 2 होता है। और वो कहता है कि तुम्हारा लक बहुत ज्यादा बुरा है कि तुम्हारा सामना मुझसे हुआ। हमें बताया जाता है पातू के बारे में, जो कि वही 6 बंदों में से एक था 1000 स्टार 6 में, जिसे कि ऑफिशियल पोयू ने 6 को पिप किया था ताकि वो लू फेंग को मार सके ही। और इस डोमेन लॉर्ड के पास 3E9 ग्रेड लेजर कैनन्स भी मौजूद थी, जो कि लू फेंग के लिए ऑब्वियसली थी ताकि वो उसे मारा जा सके है। और यहाँ पे कई चीजें बताई जाती है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। और अब फिर पातू हंसते हुए कहता है कि चलो
तुम्हें मारता हूँ। और वो लू फैंग की तरफ बीम ऑफ लाइट बन के उसके तरफ निकल चलता और कहता है कि तुम मेरे 762 किलो होने वाले उस डेमन नोट माउंटेन में। और अब फिर हमें सीन चेंज कर लू फैंग को दिखाया जाता है जो कि बड़े ही आराम से कोल एशियन केव में जा रहा होता है और उससे पता था कि एक डोमेन लॉर्ड लेवल 9 का बंदा उसके पास आ रहा है, लेकिन लू फैंग को भी ये भी पता था कि वो उसके लिए कोई खतरा नहीं था, इसलिए वो उसे आराम से मार सकता था। और वो कहता है कि वो मेरे पास आ रहा है, अगर उसने मुझ पर अटैक किया तो उसे मुझे ब्लेम नहीं करना चाहिए कि मैंने उसे मारा है। लू फैंग की मेंटल स्ट्रेंथ पहले की जैसे थी और लू फैंग ने कभी भी डोमेन लॉर्ड लेवल 9 के बंदे को अपने लिए खतरा नहीं माना था, क्योंकि लू फैंग के पास अपनी क्लाउड कॉन्टैक्ट 1 थी जो कि ऑलरेडी डोमेन लॉर्ड लेवल 9 पे आ चुकी थी और वो किसी भी उस लेवल के बंदे को मार सकती थी। और अब फिर लू फैंग वहीं पे जाके आगे रुकता है, जिसके बाद वो शॉर्ट बंदा भी लू फैंग के पास आ चुका होता है और वो आते ही लू फैंग के पास अपने ब्लेड को निकाल लेता है। हमें उस पातू को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहता है कि यूनिवर्सल लेवल 9 का बंदा, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मेरे खिलाफ अपने वेपन को उठाना चाहते हो। और वो बड़े ही गुस्से में लू फैंग पे अटैक कर देता। हमें लू फैंग को दिखाया जाता है जिसकी भी हेड फ्लैश करते, लेकिन लू फैंग स्माइल करते हुए कहता है कि तुम्हारी ब्लेड वर्क बहुत ही अच्छी। हमें दिखाया जाता है लू फैंग की बॉडी जो कि फ्लोट करते हुए पातुओं के 2 से 3 किलोमीटर पास आ चुकी होती है। लू फैंग अपने इल्यूजनरी 7 ब्लेड डचमैन पाइप को यूज करने वाला था और यहाँ पे लू फैंग के दोनों ब्लेड उन दोनों से टकराते और यहाँ पे पातों के एक्सप्रेशन भी सडनली चेंज हो जाते क्योंकि उस पे बहुत ज्यादा फोर्स से उस पे अटैक हुआ था और यहाँ पे वो फोर्स अपने डोमेन लॉर्ड लेवल 9 की आर्म्स उसे वेट स्टैंड नहीं कर सकती थी और उसका एक आर्म भी सुन पड़ जाता है। और मैं पाते को दिखाया जाता है जो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि ये सिर्फ यूनिवर्सल लेवल 9 का बंदा है और इसकी ब्लेड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। एक डोमेन लेवल 9 और एक यूनिवर्सल लेवल 9 में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जो कि 1000 टाइम्स ज्यादा होता है और आखिर एक सिंगल अटैक उसको कैसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। और वो पोतू के माइंड में दिखाया जाता है जो कहता है कि अब मुझे मत कहना कि ये वही बंदा है जो कि वर्चुअल कंपनी से आया हुआ है। और वो कहता है कि जितना मुझे पता था इसके पास एक यूनिवर्सल लेवल 9 की बॉडी और उसके पास एक डोमेन लॉर्ड लेवल 9 की क्लाउड कॉन्टैक्ट 1 मौजूद है। और वो सोचने लगता कि हो ना हो ये वही बंदा है जिसको मुझे मारने के लिए कहा गया और वो कहता है कि चलो मैं इसको मार कर ही छोड़ूंगा। और यहाँ पे हमें उस बातों के दिमाग में कई सारे ख्याल को दिखाया जाता है जिसको मैं एस्केप करता उतना जरूरी नहीं है। और यहाँ पे उसके दिमाग में सडनली ये ख्याल आ जाता है कि उसे अपने E9 ग्रे लेजर को यूज करना होगा। अब यहाँ पे उसे नहीं पता कि ये टारगेट वही है या फिर नहीं, लेकिन जिस तरह की इसकी पावर है उससे ये पता चल गया था कि ये बहुत बड़े फिगर में से आता है। और यहाँ पे वो इंस्टेंटली डिसाइड करता है कि उसे यहाँ पे उन दोनों में दूरी बनानी पड़ेगी। और यहाँ पे लू फैंग के पास था और यहाँ पे हमें लू फैंग को दिखाया जाता है जो कि उसके पास आ चुका होता है और आते ही अपने डचमैन पाइप को यूज कर चुका होता है। उसकी पावर तो आप लोग जानते हो कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है। और यहाँ पे पातू को डॉज तो करना चाहता था लेकिन लू फैंग के उस अटैक को वो अवॉइड नहीं कर सकता था, इसलिए वो उससे अपने ब्लेड को टकराने लगता और एक ब्लिंक ऑफ आई में उन्होंने 10 बार अपने तलवारों को टकरा दिया होता है और इसी के साथ दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब पातू रिट्रीट करता, उसे फाइनली राहत मिलती है और वो कहता है फाइनली मुझे एक चांस मिल चुका है। इस बंदे की तो ब्लेड वर्क बहुत ज्यादा टेरिफाइंग, ये पागलों जैसा अटैक कर रहा था। और मैं लू फैंग को दिखाया जाता है जो कि ऑलरेडी शॉक होता है क्योंकि यहाँ पे उसके पास क्लाउड कॉन्टैक्ट 1 थी जो कि असिस्टिंग लाइफ फॉर्म थी, उसके पास उसकी स्ट्रेंथ भी थी, लेकिन यहाँ पे वो उसको अभी मार नहीं पाता, यहाँ पे वो सिर्फ सिंपली इंजर्ड कर पाया था। और यहाँ पे लू फैंग के मन में कई सारे ख्याल होते हैं जिसको भी मैं स्किप करता हूँ और लू फैंग उसको देखता और क्या था तुम यहाँ से भागना चाहते हो, सपने में भागना। और वो डायरेक्टली उस बंदे की तरफ बढ़ जाता है और हमें दिखाया जाता है लू फैंग को जो कि अपने क्लाउड कॉन्टैक्ट 1 को उसकी तरफ भेज देता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और वो सभी डोमेन लॉर्ड 9 के पातों की तरफ बढ़ जाता है। और हमें पातू को दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से हंसने लगता है और उसे पता चल जाता है कि ये वही बंदा है और वो अपने ऑटोमन डिवाइस को निकालता है जो कि कैनन होता है, वही E9 कैनन जो कि उसको मिला होता है। और यहाँ पे उसकी बैरल को दिखाया जाता है जो कि स्टार्ट होना शुरू हो जाती है 1 मीटर के लेंथ में। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लू फैंग को जो कि अपने क्लाउड कॉन्टैक्ट 1 को उसकी तरफ भेज ही रहा होता है, लेकिन तभी वो उस ऑटोमन वेपन को देख लिया होता है। उसे देखकर शॉक हो जाता है कि क्या ये है, क्या ये लेजर गन है।
हैं। और यहाँ पे लू फेंग इसके बारे में जानता था क्योंकि उसके पास भी लेजर गन मौजूद थी और लू फेंग ने ऐसे छोटे लेजर गन्स तो नहीं देखे थे, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी को देख कर उसे पता चल जाता है कि ये वही हमें बबाता को दिखाया जाता जो उससे कहते हैं कि लू फेंग यहाँ बहुत ज्यादा खतरा, ये लेजर गन अपीयर हुआ है। ये एक ऑटोमन E9 ग्रेड लेजर गन है जो कि एक सीरीज की E9 ग्रेड वेपन है जो कि टॉप लेजर में आती है और इसकी प्रिपरेशन टाइम सिर्फ 0.1 सेकेंड है और ये मूवमेंट में रेडी हो जाती है और इसमें इतनी ज्यादा पावरफुल है कि आराम से किसी भी सेक्टर लॉर्ड लेवल 9 के बंदे को मारा जा सकता। तो ये सुनकर लू फेंग की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और उसे विश्वास नहीं होता है कि उसका ओपोनेंट एक ऑटोमन मेटल ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा है जो कि एक्चुअली एक E9 ग्रेड लेजर गन है और ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि लू फेंग को भी अपने सामने अपनी मौत नजर आ रही थी और ये उससे ज्यादा भयंकर थी। जबकि लू फेंग स्वेलिंग कीप में खींचा चला जा रहा था और इतना भी उसको डर पहले महसूस नहीं हुआ था और ये मूवमेंट था ट्रू एंड लाइफ डेट का। और यहाँ पे अगर वो फायर हो जाता तो लू फेंग की तीनों बॉडी जो कि डोमेन लॉर्ड लेवल 9 मोसा क्लैन के गोल्डन हॉर्न बेस्ट की बॉडी वो भी इस लेजर को विथस्टैंड नहीं कर पाती। यहाँ पे बॉडी स्ट्रेंथ जो कि ह्यूमन की थी उसकी स्ट्रेंथ भी इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो इस हिट को संभाल पाए। इसी के मर्तबा लू फेंग यहाँ इसको डॉज भी नहीं कर सकता था क्योंकि लू फेंग की मोसा क्लैन जो कि बॉडी की स्पीड देखी जाए तो वो भी लाइट स्पीड से बहुत कम थी और ये फायर रेट लाइट की स्पीड से होती और इतना क्लोज रेंज में उसको डॉज कर पाना ये लगभग नामुमकिन थी। और लू फेंग अगर इससे टकराता तो लू फेंग का वजूद ही खत्म हो जाने वाला। तो यहाँ पे हमें इस लेजर गन के बारे में बहुत लंबी चौड़ी बात बताई जाती है तो इसको मैं सिंपली स्किप कर देता हूँ और यहाँ पे हमें दिखाया जाता पातू को जो कि अपने 0.1 सेकेंड में अपने स्टोरी को कंप्लीट कर दिया होता है और यहाँ पे पातू के एक्सप्रेशन भी चेंज हो चुके होते हैं और वो लू फेंग की तरफ निशाना तान चुका होता। वो क्या था, जाओ और तुम मरो। और यहाँ पे उसके चेहरे पे एक एविल स्माइल होता है क्योंकि उसे भी पता था कि लू फेंग अब नहीं बचने वाला है इस लेजर गन से। और हमें यहाँ दिखाया जाता है लू फेंग को जो कहता है कि यहाँ पे कोई और रास्ता नहीं है, मैं अपना सब कुछ दांव पे लगाना चाहिए। और यहाँ पे उसकी आंखों में पागलपन साफ झलक रहा था। वो क्या था, बबाता ऑटोमन शिप को बाहर निकाल। और बबाता बिना हेसिटेट की क्या थी मैं समझ गई। और हमें दिखाया जाता है 1200 मीटर टॉल सिल्वर व्हाइट पिरामिड मिड एयर में अपीयर हो जाता है और ये ऑटोमन शिप यहाँ पे लू फेंग को इसमें बचाने वाला था। हमें उस पातालों को दिखाया जाता है जो कि बटन को प्रेस कर दिया होता है, उसमें से एक E9 लेजर गन निकलता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। उसकी टेम्परेचर ही अकेले किसी नॉर्मल स्टार जितनी होती है जिसको देखने भर से ही कोई पीपल आराम से जलकर मर सकता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो फायर हो चुका होता है और वो सुपर लेजर उस ऑटोमन शिप को हिट करने ही वाला था। और यहाँ इंटायर शिप को दिखाया जाता है जो कि सिल्वर व्हाइट एलॉय से बना हुआ होता है। और यहाँ पे वो शिप भी इसको रोक नहीं पा सकता था। और हमें यहाँ बताया जाता है ऑटोमन शिप के बारे में कि ये ऑटोमन अनडाइंग बैंक के द्वारा चलाया जाता है और यहाँ की बॉडी मेटेरियल भी पाइनेकल ई ग्रेड से बनी हुई है जो कि एक परफेक्ट है किसी भी ह्यूमैनिटी से जैसा। और यहाँ पे इसकी ऑटो जनरेशन भी है, मतलब अगर यहाँ पे ये डिस्ट्रॉय भी हो गई तो ये फिर से रीजनरेट हो जाएगा और ये किसी भी अटैक को एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन इन सब के फीचर को इस्तेमाल करने के लू फेंग को उसके ऊपर एनर्जी शील्ड का होना जरूरी है। लेकिन लू फेंग इतनी जल्दी उस शिप पे एनर्जी शील्ड नहीं बना सकता है और ये रहता तो लू फेंग के लिए और भी ज्यादा सेफ होने वाला था। और हमें यहाँ दिखाया जाता है उस बीम ऑफ लाइट को जो कि आके उस ऑटोमन शिप से टकराता है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसकी फोर्स आप इस बात से समझ सकते हो कि सेक्टर लॉर्ड को आराम से मार सकता है। तो इतनी ज्यादा फोर्स से उस शिप से टकराता हमें दिखाया जाता है कि जब उससे टकराता है तो पूरा का पूरा शिप एक गेंद की तरह पीछे उछल कर फेंका जाता है। और यहाँ पे हमें उस लेजर के साइंस के बारे में बताया जाता है जो कि उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और यहाँ पर उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी डिस्ट्रक्शन पावर ये सब के बारे में बताया जाता है जो कि आराम से मार सकता है किसी भी सेक्टर लॉर्ड बंदे को। और अब फिर हमें उस हिट को दिखाया जाता है जहाँ पे ऑटोमन शिप उस हिट को खाने के बाद एक बिजाज बॉल की तरह घूमकर एक ही डायरेक्शन में जा रहा होता है। और हमें शिप के अंदर लू फेंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग क्या था, मोसा क्लैंसमैन चेंज। और यहाँ पे लू फेंग अपनी ह्यूमन बॉडी से मोसा क्लैंसमैन की बॉडी में आ चुका होता है।
और यहाँ पे लू फेंग ने अपने मोसा क्लैन की बॉडी को एक रबर टाइप में बनाकर उस पूरे ऑटोमन शिप के अंदर के लेयर में बना लिया होता है, जिसके कारण लू फेंग बच सके। लू फेंग उन सारे शॉक वेव को एब्जॉर्ब कर सके ताकि लू फेंग की अपनी ह्यूमन बॉडी बच सके। और लू फेंग की ह्यूमन बॉडी में भी उसकी कोर मौजूद थी ताकि लू फेंग अपने कोर को बचा सके। और लू फेंग की कोर जब तक सही सलामत रहेगी लू फेंग उससे नहीं मरने वाला था। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उस लेजर कैनन की हीट बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। उसकी टेरिफाइंग फिजिकल फोर्स पूरे रबर को भी इंस्टेंटली तोड़ के उसके निकल जाती है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो रबर सॉफ्ट होती है और रबर भी उसमें बीच से कट कर अंदर जाने लगता है और वो फोर्स अंदर की तरफ आ जाता है। पूरा का पूरा शिप ही हिलने लगता है और वहाँ का आइस लेयर था वो भी टूटकर बिखरने लगता है। और इस शॉक वेव बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, जहाँ पे उसकी टेम्परेचर से पूरा क्लाउड कंटेंट वाइन भी उसमें पिघलने लगता है और वहाँ पे ऐसे जोर से टकरार होने लगते हैं। बताया जाता है कि अगर यहाँ पे लू फेंग की बॉडी एफ ग्रेड सिल्वर आर्मर को भी पहने हुए होती तो लू फेंग से वो लेजर टकराता तो लू फेंग कब का मारा जाता। और यहाँ पे लू फेंग उसकी बॉडी बहुत जोर से शेक आउट करने लगती है और क्लाउड कंटेंट वाइन भी पूरे सरफेस पे लू फेंग को कवर किए हुए। लेकिन इतना से भी कुछ नहीं होता है, लू फेंग के पूरे बोन्स, आई, ईयर, नोज सभी पार्ट से खून निकलने लगते हैं। वहाँ पर हर पार्ट डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। लू फेंग जोर से चिल्लाने लगता है और लू फेंग को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। और यहाँ पे लू फेंग ने अपनी टेरिफाइंग फोर्स को काउंटर करने के लिए मोसा क्लैंसमैन को 30% पावर दे दी होती। वहीं पे उसने 30% पावर को शिप को दे दिया होता है, 30% वॉल को दे दिया होता है और 30% अपने ह्यूज फॉर्म को दे दिया था जो कि मोसा क्लैंस में ही होती है। लू फेंग ने अपने ज्यादा हिस्सा मोसा क्लैंस में ही डाला हुआ तो लू फेंग की सिर्फ 1% वो भी 1000 इंटर अपने बॉडी में किया हुआ था। और यहाँ पे लू फेंग अपनी पूरी कोशिश करता है कि उसकी ह्यूमन बॉडी डिस्ट्रॉय ना हो और वो सारी इम्पैक्ट को अपने उसी शिप अपनी मोसा क्लैंस के बॉडी पे ही झेलने लगता है। लू फेंग की क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन भी और उसका आर्मर भी उसको हेल्प करता है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं क्या लू फेंग उस लेजर कैनन हिट से बच पाता है या फिर नहीं, या फिर लू फेंग वहीं पे मार जाता है, या फिर लू फेंग के साथ कुछ मिरेकल होने वाला है जिससे लू फेंग उस अटैक से बच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।